Hello बच्चों, let's read the question. Question says using properties of determinants prove that determinant of b plus c whole square a b c a b a plus c whole square b c a c b c a plus b whole square is equal to 2 a b c into a plus b plus c whole cube. इसको प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. ये हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो हमें यहाँ पर जो गिवन है डिटर्मिनेंट्स की, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, एल एच एस डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी होल स्क्वायर ए बी ए सी ए बी ए प्लस सी होल स्क्वायर बी सी, या ए सी या सी, एक बात तो एक ही ना, तो दोनों को किसी तरीके से हम लिख सकते हैं. फिर हमारा ए सी बी सी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा डिटर्मिनेंट है. तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, रो वन में हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रो टू में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, रो थ्री में हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाहर तो हमारा 1/ABC आएगा, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटू में बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, सॉरी ए स्क्वायर बी आएगा, नॉट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी. सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर सी. थर्ड रो में हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए सी स्क्वायर आएगा बी सी स्क्वायर और सी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर. अब हम फर्स्ट कॉलम में से हम ए को कॉमन ले लेंगे, सेकंड कॉलम में से हम बी को, और थर्ड कॉलम में से हम सी को. तो ए बी सी अपॉन ए बी सी आ जाएगा, और इनटू में डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमारा क्या बचेगा, इसका स्क्वायर भी हम साथ साथ ओपन कर लेंगे. तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर बच जाएगा. सेकेंड कॉलम में से हम बी को बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और ए प्लस सी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे. सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac आ जाएगा, और ये सी स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर, इसमें से हम सी को कॉमन ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, और ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर. यहाँ पर हमारा ए प्लस सी ए बी सी से ए बी सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचेगा, हमारा डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. हम इसको भी एज इट इज रखेंगे, यानी ये बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको रखेंगे. ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इसको भी हम क्या करेंगे, ए प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखेंगे, और बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स के अंदर है. इसमें हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशन को यूज़ करेंगे. जो कॉलम फर्स्ट है उसको हम चेंज करेंगे C1 माइनस C3 से, और जो हमारा C2 कॉलम है उसको हम चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से. तो ये हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ C1 को हम C1 माइनस C3 से चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा B प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जीरो आ जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर. C2 को हम C2 से C2 को कैसे चेंज करेंगे, C2 माइनस C3, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और लास्ट कॉलम हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारा एज इट इज। इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है। सो ये आएगा बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, और ये हमारा जीरो। यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए सी प्लस ए प्लस बी इंटू में सी माइनस ए माइनस बी, और फिर ये एंट्री हमारी जीरो, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए प्लस सी माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ से सी प्लस ए प्लस बी इंटू में सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, और लास्ट हमारी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। लास्ट कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। सेकंड कॉलम में से भी ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे। सो बाहर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच जाएगा, और अंदर हमारा क्या आएगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर, बी प्लस सी माइनस ए जीरो, सी माइनस ए माइनस बी जीरो। यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस सी माइनस बी बचेगा, और सी माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। 9 फिर से हम क्या करेंगे, जो रो 3 है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, R3 माइनस R1 प्लस R2। सो बाहर तो हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी, बी प्लस सी माइनस ए जीरो, बी स्क्वायर जीरो, ए प्लस सी माइनस बी, सॉरी ये हमारा ए स्क्वायर है नॉट बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी प्लस सी माइनस ए जीरो ए स्क्वायर, और ये है हमारा बी स्क्वायर नेक्स्ट रो में। इसको चेंज कर रहे हैं R3 को R1 प्लस R2 से। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी माइनस, ये तो सी माइनस है सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी कितना आ जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस बी माइनस का 2b। यहाँ पर हमारा कितना आएगा, माइनस का 2a आ जाएगा, सी एंड बी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2ab बच जाएगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर। फिर से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम जो है उसमें हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा आ जाएगा, बाहर तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे ए बी से। फर्स्ट कॉलम में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से, तो ए इंटू में बी प्लस सी माइनस ए जीरो, माइनस का 2ab और जीरो। सेकेंड कॉलम में बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी इंटू में ए प्लस सी माइनस बी और माइनस का 2ab और ए स्क्वायर, सेकेंड लास्ट कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो रो 3 में से, यानी कि जो रो हमारे पास 3 है उसमें से हम R3 में से हम किसको कॉमन ले लेंगे, 2ab को। सो आ जाएगा 2ab 2ab। यह अभी कॉमन ना लेके हम ऑपरेशन को अप्लाई कर लेंगे, ऑपरेशन को यूज करेंगे, बाद में कॉमन ले लेंगे हम। रो ऑपरेशन हम किस क्या यूज करेंगे, इस बार हम कॉलम के अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे। C1 को हम चेंज करेंगे C1 प्लस C3 से, एंड C2 को भी हम चेंज कर लेंगे C2 प्लस C3 से। सो बाहर तो हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर है अपॉन में ए बी, और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ, ये कितना जाएगा, जब कॉलम फर्स्ट को हम C1 प्लस C3 से चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास a इंटू में b प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारे पास
बी स्क्वायर आ जाएगा, 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा हमारा बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 0। लास्ट कॉलम हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। लास्ट कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा 2ab। अब हम क्या करेंगे, जो रो 3 उसमें से अब आप कॉमन ले लेंगे 2ab को। सो बाहर हमारा 2ab इंटू में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन में ए बी है, और डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमारा क्या है, अंदर हमारा बच जाएगा, हम और भी कॉमन ले लेंगे। रो 3 में से मैंने 2ab को कॉमन लिया है, अगर हम क्या करें रो 1 में से मैं a को और रो 2 में से हम b को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी, और डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या बच जाएगा, b प्लस सी फर्स्ट रो में ए बचेगा, और सेकेंड रो में हमारा बी ए प्लस सी सॉरी बी, और ये 0 0 1 आ जाएगा। यहाँ से ए बी से हमारा ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, रो 3 के रेस्पेक्ट में ओपन कर एक्सपेंड कर देंगे, तो 2ab हमारा बाहर है, और इंटू में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमारा कितना आएगा, 1 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, माइनस ए बी कैंसल आउट हुआ, इसमें से हम क्या करेंगे, सी को बाहर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2ab और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।